ग्राम सेवक का पेपर आ गया भाई, स्टाफ नर्स का आ गया, भाग्य पेपर चले जाओगे तो अपना हरियाणा जी के शुरू करो। इसमें वह प्रश्न है जो नए पेपर में आए हैं, बहुत एनडी प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, बजरंग पुनिया ने बुल्गारिया में कुश्ती में जीता गया गोल्ड मेडल किसको समर्पित किया है। देखो बजरंग पुनिया बेरा अपन हरियाणा के झज्जर जिले में 26 फरवरी 1994 को जन्म हुआ था, भारत माता के शेर का, ठीक है। 26 फरवरी 1994 को जन्म हुआ था, झज्जर जिले में हुआ था बजरंग पुनिया का जन्म। तो बुल्गारिया में कबड्डी कुश्ती की टूर्नामेंट थी, टूर्नामेंट का नाम जो था डॉन कोलेव निकोला, डॉन कोलेव निकोला टूर्नामेंट थी बुल्गारिया में, ठीक है। इस बुल्गारिया में इस बंदे ने टूर्नामेंट में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और गोल्ड जो समर्पित किसने किया था, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को। किसको किया था, अभिनंदन को। प्रश्न यू पूछोड़ा गया है, पिछले पेपर में आया था कि भाई बुल्गारिया टूर्नामेंट में गोल्ड जीता था, ट्वीट किया था इसने, ट्वीट करके अभिनंदन वर्तमान जो अपने कमांड जो थे, पायलट जो थे, उसको क्या करे, अभिनंदन वर्तमान को उन्हें समर्पित करने का काम किया, ठीक है। जो बुल्गारिया जो देश है इसकी राजधानी है सोफिया राजधानी है, और मुद्रा जो है इसकी वो क्या है, लेव इसकी मुद्रा है। डॉन कोलेव निकोला टूर्नामेंट बुल्गारिया में गोल्ड किसको समर्पित किया था, अभिनंदन वर्तमान को किया था। इसका एक और प्रश्न बना है, देखो 2018 में अपने एशियन गेम हुए थे, और एशियन गेम जो है 2018 में 20 बंदन ने गोल्ड मेडल जीता था बजरंग पुनिया ने, ठीक है। जो गोल्ड जीता था 18 में वो भी इसने समर्पित किया था किसी को, और वो समर्पित किया था भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको समर्पित किया था, अटल बिहारी। एशियन गेम वाला तो पूछ ले तो अटल बिहारी वाजपेयी तक समर्पित किया था। अर्जेनु पूछ ले बुल्गारिया टूर्नामेंट में किसको किया था, तो अभिनंदन वर्तमान को किया था, ठीक है। इनके कोच जो है, कोच का नाम अपना बेरा है योगेश्वर दत्त। बड़ौदा उपचुनाव में जो हाल ही में करारी हार झेलनी पड़ी है। देखो परिस्थितियां मेरा नहीं क्या करवा दे। जब योगेश्वर दत्त हिंदुस्तान के लिए कुश्ती लड़ा करते थे तो पूरा हिंदुस्तान उनकी जीत के लिए दुआ करता था, आज अपनों से हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था एशियन गेम 2018 वाला। बुल्गारिया वाला किसको किया था, अभिनंदन वर्तमान को इसने समर्पित करने का काम किया था। और जॉर्डन ओलिवर अमेरिका का पहलवान था, जिन नाम पूछ ले किसको रहा था, तो जॉर्डन ओलिवर जो है इसको हरा के जीतने का काम किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। जो निवेशक पोर्टल है भारत सरकार का, उसका अकॉर्डिंग जो है हरियाणा जो है वो सबसे बड़ा निवेशक उत्पादक है, वो है पोल्ट्री मीट का। ये प्रश्न आया है HSSC में, पोल्ट्री मीट का सबसे बड़ा उत्पादक है अकॉर्डिंग टू निवेशक पोर्टल का, ठीक है। उसके बाद आप आगे चला तो वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य चिकित्सा और अनुसंधान के राज्य मंत्री कौन है, तो मेरा है वो है अनिल विज जो है दाढ़ी वाले बाबा के नाम तो मशहूर है, और हरियाणा के अंबाला कैंट से के हैं विधायक हैं। ऐसे अनिल है, ऐसे अंबाला है, अंबाला कैंट से विधायक हैं। इसके अलावा और कौन से मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा के। इसके अलावा आयुष मंत्री भी कौन है, अनिल विज है। स्थानीय शहरी निकाय मंत्री जिसमें नगर पालिका वगैरह आ जाओ है, वो मंत्रालय भी किसके पास है, अनिल विज के पास है। एक और लिख लो, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री भी हरियाणा का कौन है, वो भी अनिल विज है। अंबाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज, ठीक है। अगला जो प्रश्न जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, दीनबंधु सर छोटूराम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में रोहतक के किस इलाके में अनावरण किया गया है। तो रोहतक का जो सांपड़ा जो है, गढ़ी सांपड़ा के अंदर सांपड़ा में दीनबंधु सर छोटूराम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने खातर आए थे पिछले दिनों, ठीक है। आप जब बात करें सर छोटूराम की, किसानों का मसीहा कहा जाओ है, 1881 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1881। रोहतक जिले के अंदर गढ़ी सांपला जो है इनका जन्म हुआ था। किसानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। 1905 दो चार बात याद रखने, 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली जो है, दिल्ली से इन्होंने संस्कृत में बीए करी थी भाई, ठीक है। नो पूछ ले बीए कौन सा सब्जेक्ट में करी थी, तो संस्कृत करी थी 1905 सेंट स्टीफन कॉलेज। एक और प्रश्न बहुत बार आओगे, सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई कड़ते पूरी करी थी, तो वो याद रखना है 1910-11 के अंदर आगरा विश्वविद्यालय था सर छोटूराम ने क्या किया था, कानून की पढ़ाई जो थी वो पूरी करी थी। साल 1914 में इनको अंग्रेजों ने राव बहादुर की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। राव बहादुर की उपाधि से अंग्रेजों ने 1914 में सर छोटूराम को नवाजा था। बहादुर मतलब ब्रेव और राव का मतलब अंग्रेज बोलते थे प्रिंस, ठीक है।
इसके बाद एक अखबार निकाला था 1916 में, अखबार का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाओ है, जाट गजट। जाट गजट अखबार 1916 में किसने निकाला था? सर छोटूराम ने निकाला था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए थे जो किसाना का काम आओ जो है। सबसे प्रमुख एक एक्ट है कर्जा माफी एक्ट 1934। बहुत बार पूछा जाओ पेपर में कि कर्जा माफी एक्ट सर छोटूराम ने अंग्रेजों से लड़के कब पारित करवाया था? 1934 में पारित करवाया था। एक ऐसा कानून हुआ करता, रोड बने थे अंग्रेजा के टाइम में, जब तो रोड बने थे तो रोड पे क्या हुआ करता, सड़क पे किसान ने अपनी बैलगाड़ी का एक के टायर चढ़ाने का अधिकार दिलवाया था किसने? सर छोटूराम ने। अब एक किसान जाओ था रोड पे अपने दोनों टायर बुग्गी के रोड पर चढ़ा रहा, पाछा था सर छोटूराम कान का सूत बैठ के बोला, बोले आदमी एक टायर की परमिशन है, दूसरा क्यों चढ़ा रहा है? बोले वो सुन ले, एक टायर की परमिशन तुम्हारा छोटूराम ने दिवा रखी, दूसरा में जाट सन ले लिया करा। गजब के व्यक्तित्व के धनी। कर्जा माफी एक्ट 1934 के अंदर सर छोटूराम ने किया था। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 में सर छोटूराम ने पास करवा था। ठीक है, गढ़ी सांपड़ा में जन्म हुआ था, 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कराया। 1881 में जन्म हुआ था। 1905 सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से बीए की पढ़ाई करी थी। 10-11 में आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करी थी। 1914 में राव बहादुर की उपाधि से इनको नवाजा गया था। 16 में जाट गजट अखबार चला गया था और 1938 पंजीकरण साहूकार पंजीकरण एक्ट जो है वो 1938 के अंदर सर छोटूराम के प्रयासों से पारित हुआ था। जो भाखड़ा नेंगल डैम जो है उसके भी जन्मदाता किसको माना जाओ है? सर छोटूराम को ही माना जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी पेपर में उड़ा। कुछ दिन पहले मार्च 2019 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक खबरा में क्या था? ठीक है, अखबार पढ़ना जरूरी है। इसका उत्तर होगा जो नेत्रिक विभाग जो है, यानी आंखों की सर्जरी करी थी और उसमें सर्जरी में दिक्कत आ गई थी और उससे सर्जरी की उपेक्षा का कारण 2018 के अंदर 2019 के अंदर जो पीजीआई रोहतक जो है वो सुर्खियां में रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला, वर्तमान में हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? कौशल विज्ञान औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा हरियाणा के वल्लभगढ़ जो है, हरियाणा के वल्लभगढ़ जो है फरीदाबाद, वल्लभगढ़ से विधायक है मूलचंद शर्मा। और वल्लभगढ़ में देखा हुआ कुछ दिन पहले बहुत ही दिल को झकझोर करने वाली घटना है, लव जिहाद का मामला सामने आया था। निकिता एक लड़की है, आपने पता होगा, गोलियों से सरेआम उनको भून दिया गया था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई, उसके अंदर हरियाणा के करीब 250 लड़कियां हर महीने लव जिहाद के अंदर फंसती जा रही है। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार की तरफ देखियो। मैं हरियाणा की बेटियों से आग्रह करता हूं, पता नहीं कितने तौसीफ घूम रहे। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विधायक हैं और जो इन पर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है इन पर वो के हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? वो है मूलचंद शर्मा। खान भूभाग मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा है। 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें करत जीते थे, बल्लभगढ़ तक जीते थे। कला और संस्कृति मंत्री भी हो है। 1% पक्का हो है मंत्रालय का, याद रखियो, कर लियो, मेरी वीडियो हो देख लियो, मिल जाओगे अपने। बल्लभगढ़ से विधायक है परिवहन, खान भूभाग मंत्री और कला एवं संस्कृति मंत्री हरियाणा सरकार कौन है? उसके बाद अगला जो प्रश्न है, 33वें सूरजकुंड शिल्प जो मेला जो है 2019 में सहभागी देश पूछ रखा है। जो सूरजकुंड में 1987 तक बंसीलाल का टाइम तक मेला लगा है। फरीदाबाद 1987 में शुरू हुआ था, बंसीलाल का टाइम तक। हथकरघा उद्योग खातर जाना जाओ 1987 में शुरू हुआ था। 33वां जो था वो 2019 में लगा गया था और 34वां जो मेला है वो 2020 में सबने बेरा है हरियाणा के अंदर फरवरी के महीने में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला लगा है। प्रश्न पूछ रखा है इस बंदा ने, इसमें पेपर में आया है सहभागी देश पूछ रखा है, तो वो था थाईलैंड था। सहभागी देश कौन सा? थाईलैंड। सफेद हाथियां खातर जाना जाओ है। और थाईलैंड के जो लोग जो हैं वो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। थाईलैंड के अंदर एक जगह है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, थाईलैंड में भी एक जगह है उस अयोध्या, और उस अयोध्या के अंदर जो थाईलैंड का राजा जो है वो प्रतिदिन वहीं पर बैठता है और अपने आप को भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं। मेला जो है उसका उद्घाटन कराया था 1 फरवरी ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद जी ने 1 फरवरी को उद्घाटन कराया था। 34 में की 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने, एक तो जो देश सहभागी देश था वो था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है
यू था कंट्री पार्टनर, और थीम स्टेट जो है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कमेंट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपने मेरे तक बताना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सरोवर सनित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का अनुष्ठान है। दोबारा पढ़ो प्रश्न, किस त्योहार में पवित्र सरोवर सनित सरोवर और ब्रह्म सरोवर में जल में स्नान करने का रिवाज है। देखो तो दोनों दे रखे, तो दोनों में जो रिवाज जो है वो गीता जयंती समारोह जब होया करे, उस गीता जयंती समारोह में सनित सरोवर में और ब्रह्म सरोवर जो है इन दोनों में क्या है, स्नान करने का रिवाज है। इस समारोह का आयोजन देखो प्रश्न आता है कि कौन कराओ है, हरियाणा सरकार कराओ है, डीसी कराओ, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है यो क्या कर रहा है, गीता जयंती समारोह आई बार आयोजित करवाओ है, दिसंबर का महीना में होया कर है, कड़ा होगा कुरुक्षेत्र में। गीता के ऊपर है 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं गीता में, और गीता का दूसरा नाम है गीता उपनिषद। 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। रामनाथ कोविंद ने इसका क्या किया था, उद्घाटन करने का काम किया था। गीता उपनिषद जो इसका दूसरा नाम है माघ शुक्ल की एकादशी जो है, माघ शुक्ल की एकादशी ने गीता जयंती समारोह का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर करवाया जाओ, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करवाने का काम करे, ठीक है। ये थे प्रश्न, कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसी लगी, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर आप मैंने कमेंट में बता दियो।